इस चैनल में आपका स्वागत है। बीएड विद ओपी सर। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने ये प्रवेश परीक्षा जो है सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया और आपको दाखिला मिला। स्वागत है आपका। और इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम और हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेगी, मार्गदर्शन करेगी। और सबसे पहले तो हमारे जो परिचय करा दें, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, MA BEd नेट JRF। और ये हमारे सर हैं इंद्राज सर। आपको शिक्षा और शिक्षक धर्म के बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर, कुछ बच्चों के, ये छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापकों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने छात्रों के हित के लिए चर्चा के लिए कहा है। तो सभी जो बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड आप जानते हैं कि एक शिक्षा प्रशिक्षण है, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं वो एक साधारण स्टूडेंट नहीं है, उनको छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं कहा जाता है। तो कहने का आशय है कि जो बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वो एक नवोदित नवांकुर शिक्षक हैं जो भविष्य में एक पूर्ण शिक्षक बन करके समाज, देश, राष्ट्र, परिवार और पड़ोस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पूर्णतः एक शिक्षक बन जाते हैं। चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, किसी विद्यालय में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन यह प्रशिक्षण उन्हें जो है शिक्षक की उपाधि प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, सभी जो है बीएड प्रशिक्षण जो उपाधि प्रदान करते हैं यानी डिग्री प्रदान करते हैं, यह जो प्रशिक्षण जो है वह शिक्षा प्रशिक्षण है। तो निश्चित रूप से वह एक शिक्षक होते हैं। और जो शिक्षक है वो समाज, देश, राष्ट्र के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ज्ञान के हस्तांतरण का माध्यम है, कार्य करता है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है। वह समाज का एक विशेष जो है श्रेष्ठतम व्यक्ति माना जाता है और वह शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन करता है, देश में परिवर्तन करके एक सभ्य सुसंस्कृत समाज, देश और राष्ट्र का निर्माण करता है। और उत्तरोत्तर वो मानव समाज को जो है मानवीय मूल्यों की ओर अग्रसर करता है। जी, बहुत सही। गुरुजी ने जो जैसा कहा है कि शिक्षक जो है मानवीय मूल्यों को प्राप्त कराने में सहायता करता है छात्रों का, यानी शिक्षा जो है मानवीय मूल्यों को प्राप्त कराने की या ग्रहण कराने की एक प्रक्रिया है। और ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्य दोनों ही व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्ति के जीवन में। इनका जो है आंतरिकरण जो होता है वो शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा या सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। और यहाँ पर जो मानवीय मूल्य हैं और सामाजिक मूल्य हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है जो आगे आपको बताया जाएगा, दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा आप बता देते हैं। मानवीय मूल्य का मतलब होता है, ये भौतिक मूल्यों की बात नहीं हो रही है। मूल्य का मतलब जो अच्छा और वांछनीय है, समाज स्वीकृत है, वो मूल्य है। जैसे उदारता है, उच्च पद की प्राप्ति है, सौंदर्य है, श्रेष्ठता है, आदि आदि चीज़ें जो होती हैं ये मानवीय मूल्यों के अंतर्गत आती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। तो अभी तो शिक्षा को जैसा कि गुरुजी ने कहा कि एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर जो हम लोग हैं आज पढ़ा रहे हैं ज्ञान और पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ। अभी तो उसकी हम लोग भूमिका ही बता रहे हैं क्योंकि पहला लेक्चर है। आगे चल के आपको उसका शाब्दिक अर्थ, व्यापक अर्थ, परिभाषाएं वगैरह सब बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे जो होता है कि सामान्य अर्थ में शिक्षा लोग जो समझते हैं वो एक तरह से विद्यालयी शिक्षा को शिक्षा समझते हैं कि आप विद्यालय में गए, आपका दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ
और आपने औपचारिक रूप से पढ़ाई की, परीक्षा दिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया और आपकी शिक्षा समाप्त हो गई, ऐसा समझा जाता है। लेकिन शिक्षा का ये व्यापक अर्थ है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जैसे जन्म लेता है वो उस समय एक जैविकीय प्राणी होता है, बायोलॉजिकल बीइंग्स, सभी जैविकीय प्राणियों की तरह वो भी जैविकीय प्राणी होता है। लेकिन उसका जो समाजीकरण है, उसका सोशलाइजेशन जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। धीरे धीरे वो समाज की संस्कृति को, प्रथा को, परंपरा को, आचार को, व्यवहार को, भाषा को, मूल्यों को अपने अंदर आंतरिकृत करता है और ये सारी प्रक्रिया जो है शिक्षा के द्वारा ही संपन्न होती है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और आगे चलकर जो ये शिक्षा के व्यापक के अर्थ के अंदर ये आता है कि शिक्षा एक अवस्था नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है वो शिक्षा प्राप्त करता रहता है। तो इन व्यापक अर्थों में देखा जाए तो हम भी शिक्षार्थी हैं, आप भी शिक्षार्थी हैं, यानी समस्त मानव प्राणी जो इस समाज में रहते हैं वो सभी लोग शिक्षा ग्रहण हर समय करते रहते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, नई नई परिस्थितियां आती हैं, उनसे संबंधित भूमिकाओं को निभाने के लिए व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। सर जी ठीक है, तो आज का ये पहला लेक्चर था। अभी तो ये आपको इसकी भूमिका बताई गई है, आगे जो है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगले लेक्चर में और व्यापक अर्थ और परिभाषाएं वगैरह बताई जाएंगी। धन्यवाद।